अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, कैसे हो? तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताना है कि आज की इफ्तारी मैंने कहाँ की और जी सहरी में मैंने क्या खाया और आज मैंने अपने स्टोव की डीप क्लीनिंग किस तरह की। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। आज सुबह सुबह बड़ा ही प्यारा मौसम था, बादल छाए हुए थे और सही जैसे स्प्रिंग सीज़न होता है ना, उसमें बड़ी अच्छी ठंडक सी, तो वो बड़ा ही अच्छा महसूस हो रहा था। तो जी आज मुझे जाना था, भाई ने कहा था आज इफ्तारी ना मेरी तरफ है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ, मैं पुलाव और साथ में आलू की टिक्कियाँ बना कर लाऊँगी। तो जी मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद किचन में आ गई, क्योंकि मैंने कहा आहिस्ता आहिस्ता काम करूँगी तो 5 साढ़े 5 हो जाएंगे, पता ही नहीं चलना। तो मैंने यही सोचा था कि मैं 5:30 जो है ना सब चीज़ें रेडी करके तो पहुँच जाऊँगी भाई की तरफ। तो बस उसके लिए मैंने प्याज वगैरह काटे, देगची में ऑयल डाला, उसमें कुछ साबुत गरम मसाले शामिल किए, साथ ही मैंने उसमें प्याज शामिल कर दिए थे। प्याज को मैंने अच्छा सा कलर दिया, उसके बाद मैंने उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया और उसको हल्का सा फ्राई करने के बाद 2 टमाटर मैंने लिए और हरी मिर्चें ली और काट के इसमें शामिल कर दिया। टमाटरों को मैंने हल्का ही पकाया था और फिर मैंने इसमें ना चिकन शामिल कर दिया था। पुलाव में ज़रा मैं चिकन ज़्यादा ही शामिल करती हूँ, क्योंकि वो बच्चों को भी अच्छा लगता है और खाने में वैसे भी मज़ा आता है। तो बस मैं अब चिकन को अच्छा सा फ्राई कर लूँगी और जब चिकन का अच्छा सा कलर आ जाएगा ना, तो फिर मैं इसमें सारे बेसिक मसाले शामिल कर दूँगी, जिसमें नमक, मिर्च, हल्दी, पिसा धनिया और जी इसमें काली मिर्चें, पिसा ज़ीरा और इसमें मैंने 2 चम्मच ना ये पुलाव मसाले का भी शामिल किया था। मैंने मसाले अपने जायके के मुताबिक शामिल किए थे, आपने भी अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा रखने हैं। तो बस फिर मैंने साथ ही दही भी शामिल कर दिया था और दही में के साथ ही चिकन को बहुत अच्छे से आपने भूनना है। पुलाव में ना आलू बुखारे का टेस्ट बड़ा ही मज़े का आता है, तो 2-3 मैंने इसमें आलू बुखारे भी शामिल कर दिए थे। इसके बाद जी मैंने गर्म पानी साथ ही रखा होता है, वो मैंने इसमें चावलों के हिसाब से पानी शामिल कर दिया। अब मैं इसे हल्की आंच पे पकने के लिए रख दूँगी, यानी कि चिकन अपने ही यखनी में इसी पानी में पकता रहेगा और इधर मैं बनाऊँगी आलू की टिक्कियाँ। आलू मैंने सुबह ही बॉईल करके रख लिए थे और साथ में ढेर सारा धनिया, पुदीना और जी प्याज चॉप करके वो शामिल कर दें। और जो स्पाइसेस में मैंने शामिल किया था, इसमें 1 चम्मच मैंने पिसा ज़ीरा शामिल किया था, 1 चम्मच ही पिसा धनिया शामिल किया, 1 चम्मच नमक का शामिल कर दें और साथ में कुटी लाल मिर्चें। बस ये थोड़े से मैंने स्पाइसेस इसमें शामिल किए थे और बस इनको चीज़ों को मिक्स करके मैंने आलू की टिक्कियाँ बना के रख ली थी। पुलाव के साथ ना आलू की टिक्कियाँ मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैं जब भी चिकन का पुलाव बनाती हूँ ना, तो साथ में आलू की टिक्कियाँ लाज़मी बनाती हूँ। और मुझे ये भी होता है कि इफ़्तारी के टाइम ना कोई इस तरह की एक चीज़ होनी चाहिए, या रोटी सालन होना चाहिए या चावल होने चाहिए। तो बस इसीलिए मैंने ये प्लान किया था कि मैंने कहा कि मैं पुलाव और टिक्कियाँ बना के लाऊँगी। इधर जी मैंने चावलों को दम लगा दिया और साथ में मैंने जो है ना इसको तवे पे रख के इस चूल्हे पे कर दिया और पल्ली साइड पे फिर मैंने जो है ना वो टिक्कियाँ फ्राई करना शुरू कर दी, क्योंकि अब टाइम कम रह गया था और दरमियान में आपको पता है नमाज का टाइम भी होता है, वो भी पढ़नी होती है। तो बस जो है ना फिर मैंने जल्दी जल्दी जो है ना टिक्कियाँ फ्राई करने के लिए रख दी। इधर देखें जी, मेरे हस्बैंड ये गेंदे का फूल बड़ा ही खूबसूरत और काफ़ी बड़ा था, वो लेकर आए और साथ में ये शहतूत लेके आए। ये उनके ऑफिस में ही जो है ना शहतूत का दरख्त लगा हुआ है, तो कहते हैं आज तो मैं खुद दरख्त पे चढ़ के मैंने ना शहतूत तोड़े हैं। मैंने कहा वाह क्या बात है, ज़बरदस्त। इधर जी आलू की टिक्कियाँ सारी फ्राई हो चुकी थी और चावलों को दम भी लग चुका था, तो बस मैंने जल्दी से दम खोला और माशाल्लाह से चावल बड़े अच्छे और मज़ेदार से बने थे और लग भी रहे थे। तो जी ये है कि मैंने जल्दी से फिर बॉक्स में डालने थे और मैंने अपनी बेटी से कहा था कि तुम पहले चली जाओ और मैं फिर बाद में चीज़ें लेकर आ जाऊंगी। तो बस मैंने जल्दी जल्दी फिर बॉक्स में चावल डाले, क्योंकि मेरे हस्बैंड इंतज़ार कर रहे थे, वो कह रहे थे कि अब जल्दी पुलाव आपने खाना है ना? बहुत यमी बना है माशाल्लाह, शक्ल से तो लग रहा है, अब जाके
खाएंगे तो पता पाएंगे फिर। लेट्स सी कैसा बना है। आज ना काफ़ी बारिश भी हुई थी, तो काफ़ी जो है ना बाहर पानी भी इकट्ठा हुआ हुआ था, तो इसलिए हालांकि घर तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है मेरे भाई का, लेकिन फिर भी मैं बाइक पे गई क्योंकि बाहर ना काफ़ी पानी खड़ा था। तो बस मेरा यही था कि अब तकरीबन 5:30 पौने 6 होने वाले थे, तो मैं कह रही थी कि जल्दी जल्दी करूँ कहीं देर ना हो जाए। चलो आप जाएं। भाई के घर जब मैं पहुंची तो मेरा भाई और छोटा जो उनका बेबी है तकरीबन 5 महीने का है, तो वो उसे उठा के ना बाहर टेरेस पे ही खड़ा था, तो कह रहा था कि आज इसका ना मूड बड़ा ख़राब है, ये सो के उठा है, बहुत रो रहा है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ये ना तुम मुझे पकड़ा दो। तो फिर मैंने उसे उठा लिया, फिर मेरे हस्बैंड भी उससे बातें करना शुरू हो गए, और साथ साथ फिर मेरी जो भाभी हैं उन्होंने टेबल लगाया। तो जी आज हमारे जो था इफ़्तार टेबल पे राइस थे, टिक्कियाँ थीं, पकौड़ा प्लेटर था, आलू चने की चाट थी, फ्रूट चाट थी, खजूरें थीं और शरबत था। बस जी फिर हमने दुआ मांगी, दुआ मांग के इफ़्तार किया, और इफ़्तार करने के बाद नमाज़ पढ़ने के बाद मेरी भाभी ने बड़ी अच्छी सी चाय बनाई। मैं कहती हूँ कि इफ़्तारी में खाना बेशक कम मिल जाए, लेकिन इफ़्तारी के बाद चाय पीना तो बहुत ज़रूरी है। तो बस चाय बड़ी मज़े की थी, साथ हमने चाय पी और साथ में ढेर सारी बातें की और इन्जॉय किया। बस फिर हम इशा तक वहाँ बैठे, क्योंकि फिर मेरे हस्बैंड ने नमाज़ पढ़ने जानी थी, और उन्होंने कहा कि चलो अब आप लोग भी साथ वापस चलो, क्योंकि मुझे घर जाके किचन में कुछ बर्तन थे वो वॉश करने थे, और साथ में सहरी के लिए आटा भी गूंदना था। और अब ये स्टार्ट हो रहा है जी सहरी का टाइम। और आज मैंने ना सहरी के लिए कोई सालन वगैरह नहीं बनाया था, तो थोड़ा सा ही सालन वो मटन का रखा था, तो मैंने कहा कि वो मैं अपने हस्बैंड को दे दूँगी, और बाकी बच्चों से मैंने कहा कि आज आप लोग अंडे खाओगे, और मैं भी फ्राई अंडे और ब्रेड ही नाश्ते में लूँगी, यानी कि सहरी में। और आज आपको सहरी में हमारी जो है ना घर चाय नज़र आ रही होगी। हमने पिछले इतने सालों से कभी सहरी में चाय नहीं बनाई, लेकिन आज मेरे हस्बैंड का दिल कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि सहरी में मैं चाय बनाऊंगा, क्योंकि वो सारी रात सो नहीं सके थे, तो 3 बजे ही उठ के, तो गैस आ रही थी, तो बस उन्होंने कहा अब मैं चाय बनाता हूँ। तो वाकई हमने उस टाइम तो चाय नहीं पी, मेरे हस्बैंड ने तो पी ली थी, मैंने फिर नाश्ते के साथ ली, तो वाकई पीकर बड़ा ही मज़ा आया। बल्कि मेरे हस्बैंड तो कह रहे थे कि अब तो मैं जितने रोज़े रह गए हैं ना 4-5, मैं रोज़ाना चाय बनाया करूँगा। तो मैंने कहा वाह जी वाह, क्या बात है, ज़बरदस्त। यहाँ पर जी मेरी बेटी ने कहा कि मुझे आप पराठे के साथ 2 अंडे तोड़ फोड़ कर दें, बस मैंने उसके लिए 2 अंडे तोड़ फोड़ कर दिए, और मेरे बेटे ने कहा कि मैं तो जो चिकन पुलाव बना है वही खाऊँगा, मेरा वही खाने को दिल कर रहा है। ये हाँ जी, वो मैंने कब रखा है। बहारों फूल बरसा। आज ना मैंने रात को ही सोच लिया था कि आज मुझे ना चूल्हे की बड़ी अच्छी तरह ना सफाई करनी है, क्योंकि आपको पता है फ्राइड चीज़ें बनती रही हैं, और इतनी अच्छी तरह हम सफाई कर भी नहीं सकते रमज़ान में, सिर्फ ऊपर ऊपर से कर ली, तो इस वजह से ना चूल्हा काफ़ी मुझे गंदा लग रहा था। तो मैंने कहा आज ना इसकी ज़रा डीप क्लीनिंग की जाएगी। तो बस फिर मैंने सहरी के टाइम नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं आ गई, मैंने जो है ना बर्तन वगैरह सारे वॉश कर लिए, और उसके बाद जो मैंने साथ ही गर्म पानी रख दिया था। मैंने कहा जो इसकी चूल्हे की चीज़ें हैं, यानी कि ऊपर जो इनके रैक्स वगैरह हैं वो सारे उतार के ना, तो मैं बर्नर्स जो हैं सारे उतार के उन्हें गर्म पानी में रखूँगी, और जो लिक्विड्स वगैरह हैं वो सारे उसमें डाल के रख दूँगी, और सुबह जब मैं उठूँगी तो वो काफ़ी 2-3 घंटे उनको मिल जाएगा, तो अच्छे से वो साफ़ हो जाएंगे फिर।
आजकल ना हमें ज़रा पानी का मसला भी बहुत ज़्यादा बना हुआ है, तो इस वजह से ना इस टाइम या बर्तन धो लें या मैं सुबह सुबह उठ के ना अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि बाद में फिर क्लीनर ने भी आना होता है, उसने भी जो है ना पानी का इस्तेमाल करना होता है। उसे भी मैंने कहा कि थोड़ा थोड़ा पानी इस्तेमाल करके तुम जो काम करना होता है किया करो। इस टाइम ज़रा हम मोटर चलाते हैं ना, मैं जब 3 बजे उठती हूँ तो मैं 3 बजे मोटर चला देती हूँ, क्योंकि इस टाइम काफ़ी प्रेशर से पानी आ रहा होता है। तो बस वो फिर टैंकी जो आधी होती है या जितनी भी होती है, लेकिन ये है कि पानी इस टाइम ज़रा ज़्यादा अच्छा हो रहा होता है। तो मेरी कोशिश होती है कि सबसे पहले तो बर्तन धो लिए जाएँ ताकि किचन साफ़ रहे। बस जी, इसके बाद जो मैंने इधर से इसके रैक्स हटाए, बर्नर्स हटाए और उनको टब में ना गर्म पानी में मैंने भिगो दिया। और इधर जो मैंने ये इसके ऊपर जो लिक्विड चीज़ें डाली थी, सबसे पहले मैंने इसके ऊपर ना बहुत अच्छे से पानी का स्प्रे कर दिया था। पानी के बाद जो ये लिक्विड होता है, यानी कि डिश वॉशर ही था, तो यही मैंने इस पे सारा अच्छे से लगा दिया। उसके बाद जी मैं जो है सिरका लूँगी और यानी कि विनेगर वो लेके तो वो मैं सारा अच्छे से इस पे फैला दूँगी। और मैंने जो है ना वो स्कॉच ब्राइट से सारा यानी कि चूल्हे के आगे वाले हिस्से पे भी लगा दिया था, अंदर भी लगा दिया था, और ऊपर जो इसका ढक्कन वगैरह है वो भी अंदर बाहर से अच्छे से उसको लगा दिया था। तो मैंने कहा कि सुबह तक ना इसका सारा मैल सॉफ़्ट हो जाएगा, तो फिर मैं अच्छे से इसको साफ़ कर लूँगी। और सबसे लास्ट में मैंने इसके ऊपर जो होता है बेकिंग सोडा, वो मैंने अच्छे से सारा फैला दिया था। बेकिंग सोडे से जो है ना वो ये चूल्हा बहुत अच्छे से साफ़ होता है। इधर देखें, मैंने ना पहले भी इसमें गर्म पानी डाला था और फिर दोबारा से ऊपर से और गर्म पानी डाला, और इसमें भी मैंने सारी वही चीज़ें शामिल की थी, यानी कि वो डिश वॉशर लिक्विड शामिल किया था, मीठा सोडा शामिल किया था, और इसके अलावा मैंने इसमें विनेगर शामिल किया था। और गर्म पानी करके मैंने इनके जो ये जो बर्नर्स वगैरह थे, अच्छे से इनको मैंने डिप कर दिया, ताकि ये अच्छे से जो है ना सुबह तक साफ़ हो जाएंगे फिर। और मौसम सुबह में उठी तो इतना खूबसूरत था, बादल देखें कितने अच्छे लग रहे हैं, और बारिश भी काफ़ी तेज़ हुई थी। आजकल मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, और ऐसे एकदम से ना जैसे फिर से ठंड आ गई है। तो जो हमने गर्म कपड़े रखे थे ना, अभी शुक्र है कि मैंने थोड़े से ना अलमारी में ही रखे हुए थे, वही पहनने पड़ गए, क्योंकि मुझे तो दूसरे कपड़ों में ठंड लगना शुरू हो गई थी। यहाँ फिर सुबह में उठ के ना फिर मैंने इसको अच्छे से साफ़ करना शुरू कर दिया था। पहले मैंने स्कॉच ब्राइट से साफ़ किया, और फिर मैंने जो बर्तन धोने वाली जाली होती है ना उससे साफ़ किया। उससे तो बहुत ही अच्छा और बड़ी जल्दी साफ़ हो गया। इस वक्त तक मेरी हेल्पर भी आ चुकी थी, बस वो भी अपना काम कर रही थी, और मैं उसे कह रही थी कि जो है ना पानी ध्यान से इस्तेमाल करना, कहीं ख़त्म ना हो जाए और ये मेरा काम दरमियान में ही रह जाए। बस सारा कुछ मैंने इसे स्कॉच ब्राइट जाली से साफ़ करने के बाद फिर मैंने एक ड्राई टॉवल लिया था, उससे मैंने अच्छे से ऊपर नीचे से साफ़ किया। नीचे वाले जो अवन वाले सारे रैक्स थे वो भी निकाल के मैंने सारा अच्छे से साफ़ कर दिया, और चूल्हा एकदम से इतना अच्छा और साफ़ सुथरा और चमकदार हो गया। आज की वीडियो फिर मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।